राधा स्वामी संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को हमारे आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर नामदानी और हर सत्संगी के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या गुरु की सेवा हर किसी को मिलती है? और यदि सेवा का अवसर मिल जाए तो क्या उसे किसी भी कारण से टाल देना चाहिए? संगत जी, संत मत में कहा गया है कि सेवा कोई साधारण काम नहीं, बल्कि गुरु की विशेष कृपा का संकेत है। लाखों लोग इच्छा रखते हैं, लेकिन सेवा का अवसर केवल उसी को मिलता है जिस पर दयाल की नज़र होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य सेवा के लिए जाना चाहता है, लेकिन हम संसार के कामों का बहाना बनाकर उसे रोक देते हैं। हमें लगता है कि आज काम ज़्यादा ज़रूरी है, सेवा फिर कभी कर लेंगे। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं, यदि गुरु घर से सेवा का बुलावा आया है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु की तरफ से कमी कभी नहीं होती। यदि कमी होती है तो वह हमारी तरफ से होती है। सेवा केवल शरीर का काम नहीं, यह आत्मा को गुरु से जोड़ने का माध्यम है। संत मत की वाणी कहती है, बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता और बिना गुरु की कृपा से सेवा नहीं मिलती। इसलिए जब भी सेवा का अवसर मिले उसे प्रेम और विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक सच्ची और प्रेरणादायक घटना सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सत्संगी परिवार रहता था। उनका कपड़ों का छोटा सा व्यापार था। आमदनी ठीक ठाक थी, ना बहुत ज़्यादा थी ना बहुत कम थी, लेकिन उस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी उसका गुरु प्रेम था। हर सप्ताह से समय निकाल कर गुरु घर की सेवा करने जाते थे। चाहे व्यापार कितना भी व्यस्त हो, सेवा कभी नहीं छोड़ते थे। कुछ समय बाद उन्हें नामदान की बख्शीश भी मिली। अब उनका जीवन और भी बदलने लगा। वे नियमित सिमरन करने लगे और भजन में बैठने लगे और सेवा में पहले से भी अधिक मन लगाने लगे। धीरे धीरे गुरु की कृपा बरसने लगी। जहाँ पहले केवल एक दुकान थी, वहीं कुछ वर्षों में 4 दुकानें हो गई। व्यापार तेज़ी से बढ़ने लगा। घर में सुख सुविधाएं बढ़ गई। सभी लोग कहने लगे, देखो इस पर मालिक की कितनी मेहर है। लेकिन संगत जी, यहीं से जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन, सम्मान, सुविधा आ जाती है, तब मन धीरे धीरे परमार्थ से हटकर संसार की ओर भागने लगता है। यही उस परिवार के साथ भी हुआ। जो व्यक्ति पहले हर सप्ताह सेवा के लिए जाता था, अब महीने में एक बार जाने लगा। फिर कुछ महीनों बाद उसने सोचना शुरू किया, आज बहुत काम है, अगली बार चला जाऊंगा। धीरे धीरे सेवा छूटती गई। सिमरन कम होता गया, भजन भी कम होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि उसने सेवा पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब संगत ने पूछा, भाई साहब, अब सेवा पर क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या करें, बिजनेस इतना बढ़ गया है कि समय ही नहीं मिलता। साथ संगत जी, यही हमें रुक कर अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की व्यस्तता ने हमें गुरु से दूर करना शुरू कर दिया है? क्या हम भी यह सोचकर सिमरन टाल देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे? याद रखिए, जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया, उसके लिए यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमें एक बार स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे जो हुआ उसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। एक घटना हमें यह सिखाती है कि गुरु का संकेत समय रहते समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस घटना को हम अगले भाग पार्ट 2 में विस्तार से जानेंगे। यदि आज का यह सत्संग आपकी आत्मा को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ साझा करें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। राधा स्वामी जी।